नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन तैयारी अड्डा पर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? तो गणतंत्र का मतलब है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? यानी भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो संवैधानिक अध्यक्ष है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? यानी अभिरक्षक कौन है? भारत का राष्ट्रपति ही भारतीय संविधान का अभिरक्षक है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? यानी भारत का भी एक राष्ट्रपति होगा। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है संविधान का? तो यह अनुच्छेद कहता है 52। कौन सा अनुच्छेद कहता है दोस्तों? 52 अनुच्छेद कहता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो सलाह मानने के लिए बाध्य है यह अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो यह निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। किस प्रकार? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, विधानसभा और राज्यसभा और लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो कौन सा है? तो ये दोनों ही हैं, राज्यसभा की विधानसभाएं और राज्यों की विधान परिषद। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? यानी जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचन कितने वर्ष के लिए होता है? चुनाव वह होता है 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? यानी राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? इसके लिए तीनों योग्यता होनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए और भारतीय नागरिक होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी यह लाइन सही नहीं है और दोनों ऑप्शन सही हैं कि 35 वर्ष की आयु हो और भारत का नागरिक हो। यह कोई योग्य नहीं है कि वह राज्यसभा का चुने जाने का योग्य हो। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो एक व्यक्ति कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है और दोस्तों अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। किसके द्वारा? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? तो राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? केवल ए व बी। क्या है? कार्यकाल समाप्त होने पर और त्याग पत्र देने पर ही राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। राष्ट्रपति का पद खाली होने के बाद इसकी जगह उपराष्ट्रपति लेंगे, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह ली गई है अमेरिका के संविधान से।
संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? यह है संविधान के अनुच्छेद 61 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? यानी राष्ट्रपति है जो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो यह जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 123। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? यानी किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति? तो यह जारी कर सकता है संघ व समवर्ती सूची के। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? यानी राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश संसद में सत्र प्रारंभ होने के बाद 6 महीने तक रखा जाना आवश्यक है। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने रुपए जमा कराना पड़ता है? तो कितने रुपए जमा कराना पड़ता है? यह जमा कराना पड़ता है 15,000 रुपये। राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? कौन देता है? यह देता है संघीय मंत्री परिषद। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उपराष्ट्रपति करेगा, और उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? यानी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, यह ऐसे नहीं कर सकता, यह प्रधानमंत्री की सलाह पर ही भंग कर सकता है। नेक्स्ट है, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र का निर्णय लेते हैं तो अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करके लिखेंगे? यानी उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र का निर्णय लेते हैं तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? यानी जो राष्ट्रपति होता है राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? यह प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। दोस्तों आप देख लीजिए, किसी भी राज्य के अंदर राज्यपाल मिलेगा तो वह भाजपा से जुड़ा हुआ ही मिलेगा। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IAS प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? एंग्लो इंडियन को। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? यह कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। भारत में संघ राज्यों क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही संचालित किया जाता है। अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है धन? यह निकाल सका राष्ट्रपति निकाल सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है? यानी जो सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति ही होता है। नेक्स्ट है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति ही राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? दोस्तों कितने समय के लिए रह सकता है? 3 समय के लिए रह सकता है। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? 3 वर्ष के लिए रह सकता है। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? यानी सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। और दोस्तों विशेष बात है, अगर किसी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी दंड दे दिया जाता है तो राष्ट्रपति के पास उसे क्षमा करने का अधिकार है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? यह करता है 143 यानी 143 अनुच्छेद परामर्श। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे? सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? यानी वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? कौन है? प्रतिभा देवी पाटिल सिंह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। भारत में निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? किसने किया? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई? डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर संभाला था? किसने संभाला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन कौन कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो ज्ञानी जेल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और आप इस वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप ऑनलाइन तैयारी अड्डा पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।